हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज अपन है ना कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है ये क्लियर हो चुकी है। अब ये वैकेंसी आने वाली है, एक दो महीने में आ जाएगी। तो क्यों ना अपन अभी से ही तैयारी शुरू कर देवे, है ना। अगर आप अभी से ही तैयारी शुरू करोगे, 1 घंटा नियमित रेगुलर पढ़ोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। तो अभी अपन आज का जो अपन टॉपिक लेके आए हैं, एक नंबर सिस्टम्स का टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन का भी टॉपिक है। ये मान के चलो, ये है ना करीब 4 से 5 क्वेश्चंस 100% आते हैं और बिल्कुल इजी है। आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो अपन आज से ही है ना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आज से आप प्रण ले लो कि आपको सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए आप मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिगर मेहनत के है ना सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आप आज से ये डिसाइड कर लो कि मेरे को 1 घंटा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को है ना क्वालिफाई करना है और अपन को पोस्टिंग लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इस चांस को आप है ना व्यर्थ मत जाने दो। तो आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो। तो अपन है ना आज से अपना टॉपिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम्स का। तो अपना इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो अब तक जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस है, सूचना सहायक की जो एग्जाम का एक पूरा पैटर्न रहेगा इस परीक्षा का। तो जो अब तक 2011 से 2018 तक 3 या 4 बार ये परीक्षा हो चुकी, तो अब तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी मैं थोड़ी सी है ना आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर कैसे दे, आंसर का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ में अपन है ना ये 10-15 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। फिर मैं है ना इसका पूरा कंप्लीट विद थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना वीडियो ट्यूटोरियल भी रिलीज करता रहूंगा। तो आप अपने है ना इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने एक साइट भी है उससे भी आप जुड़े रहिए। तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। तो अपन सबसे पहले तो ये सोचे कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम्स क्या होता है। तो अपन ऐसे याद रख लो कि अपन कंप्यूटर में नंबर यूज करते हैं। तो नंबर है ना कितने प्रकार के अपन यूज कर सकते हैं, नंबर सिस्टम्स है ना कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कंप्यूटर में अपन 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। तो एक तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम्स, है ना। एक तो आपका डेसिमल है जो रिसेंटली अपन यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक आपका फिर है ना ये बाइनरी आ जाएगा, बाइनरी। एक आपका ऑक्टल आ जाएगा, है ना। एक आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये 4 तरह के नंबर कंप्यूटर में चलते हैं। तो अपन रियल लाइफ में जो यूज करते हैं, डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स का जो कंसेप्ट होता है, ये अपन ऐसे मान लो कि दार्शनिक प्रणाली, अगर हिंदी में बोले तो डेसिमल नंबर अपन है ना बिगिनिंग लेवल से ही, प्ले ग्रुप से ही सीखना शुरू कर देते हैं। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम्स को पूरा सीखने के बाद में नंबर का कंस्ट्रक्शंस, फिर उनकी कई सारी वेराइटीज को अपन यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स का जो बेस होता है ना कि नंबर कैसे बनेंगे, नंबर बनाने का क्या आधार होगा। तो अपन है ना जो इसका पूरा आधार होता है ना कि नंबर कैसे बनाए, उसको अपन बेस कहेंगे अपन। बेस का दूसरा नाम है ना आप रेडिक्स भी कह सकते हो, है ना, रेडिक्स। रेडिक्स भी बेस बेस ही कहलाती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स का जो अपन है ना बेस लेके चलेंगे वो 10 होगा। ये याद रखने का पॉइंट है कि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। इसमें 10 अंक से नंबर बनेगा। अपन को जब बिगिनिंग में प्ले ग्रुप में अपन चलते हैं तो 0 1 2 3 4 6 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 डिजिट्स अपन को बताते हैं। अब 10 डिजिट्स का अगर आपको नॉलेज हो गया तो फिर देन अपन नंबर का कंस्ट्रक्शंस करना सीख जाते हैं फिर। तो अपन को डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या ध्यान रखना है कि इसका बेस 10 होगा। 10 डिजिट से नंबर बनेंगे। डिजिट्स क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो टोटल आपके 0 से काउंट करते हुए 9 तक सिंगल डिजिट्स। तो ऐसे 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट से ही फिर अपन मल्टीपल नंबर है ना, कई इनके कॉम्बिनेशन से मल्टीपल नंबर अपन बना सकते हैं। अब अपने पास ये तो अपने रियल लाइफ में जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं वो तो डेसिमल हो गया। अब अपन जो यूज करेंगे, अब अपन जो यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, हेक्सा नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में अपन 3 तरह के नंबर सिस्टम्स को यूज में ले सकते हैं।
ऐसे मान लो कंप्यूटर में क्या है, डिजिटल सर्किट होते हैं। अब डिजिटल सर्किट है ना, बाइनरी लैंग्वेज पे ही वर्क करेंगे। डिजिटल सर्किट में ओनली दो ही पल्स होती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर में इंटरनल जो ट्रांसमिशन होता है डेटाज का, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। अब आप सोचो कि बाइनरी में क्या सिस्टम है नंबर का। तो बाइनरी में अपने पास है ना 0 और 1, ये एक सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट यूज होते हैं। तो बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी की जो रेडिक्स होती है, वो होती है आपकी 2 होती है। तो 2 का मतलब क्या होता है कि 2 डिजिट से बाइनरी नंबर बनता है। तो डिजिट्स कौन से होंगे, 0 और 1। डेसिमल कितने डिजिट से बनता है, 10 डिजिट से। तो 10 डिजिट आपको सबको पता है कौन से होते हैं। तो बाइनरी में बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। बाइनरी का मतलब क्या होता है, द्विआधारी। तो द्विआधारी में है ना, दो ही डिजिट से ही बाइनरी नंबर पूरे कंस्ट्रक्शंस चलेगा, कि 0 और 1 के अलावा आपके है ना कुछ भी इसमें नंबर है ना एक्स्ट्रा डिजिट यूज नहीं होगा। कि टोटली जो नंबर अपन जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो 0 1 से ही करेंगे। तो बाइनरी का जो बेस होता है नंबर बनाने का, वो 2 होता है। फिर अपना नेक्स्ट नंबर जो होता है ओक्टल। तो ओक्टल नंबर में बेस आपका 8 रहेगा। ओक्टल का मतलब होता है अष्ट आधारी। अष्ट आधारी, बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी। और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि यहाँ पे 16 का बेस लेके चलेंगे अपन हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, ओक्टल में 8 डिजिट होते हैं, याद रख लो। बाइनरी में दो दो डिजिट का बेस होगा, डेसिमल में 10 डिजिट का बेस होगा। तो ये बेस का क्या मतलब हुआ, रेडिक्स। यानी कि डेसिमल नंबर बनेगा 10 अंक से, बाइनरी नंबर बनेगा 2 अंक से। 2 अंक कौन से होंगे, 0 और 1। ऑक्टल नंबर किससे बनेगा, 8 अंक से। 8 अंक कौन कौन से होंगे, तो ये 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करते 7 तक। ऑक्टल में 8 भी नहीं आता, ऑक्टल में 9 भी नहीं आना चाहिए। तो है ना, ऑक्टल नंबर में 8 अंक से पूरा कंस्ट्रक्शन चलता है। ऑक्टल में 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ध्यान देने का पॉइंट है। अगर 8 और 9 आए तो इनवैलिड में चला जाएगा वो। हेक्साडेसिमल में तुम कहोगे 16, 16 अंक तो मैंने पढ़े ही नहीं, 16 डिजिट तो पढ़े ही नहीं, तो फिर ये 16 अंक कैसे बनेंगे। तो अपन ये मानते हैं कि 10 डिजिट्स अपने डेसिमल के यूज हो गए, कि आपके है ना 0 1 2 ऐसे है ना, ये 10 डिजिट तो ये यूज हो गए। ये तो आपके 10 डिजिट्स हो गए, है ना। और आपके फिर आगे जो 6 डिजिट होंगे, वो अल्फाबेट में है, ABCDEF। तो ये क्या है, स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है। तो 6 डिजिट्स आपके अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पे 10 + 6 यानी 16 हो गया टोटल। तो ए का मतलब यहाँ अपन क्या समझेंगे, हेक्सा में 11। बी का मतलब क्या समझेंगे, 12 है। सी का मतलब क्या समझेंगे अपन, है ना 13। टी का मतलब क्या समझेंगे, 14, है ना। और यहाँ पे ई का मतलब अपन समझेंगे, यहाँ पे 10 हो गया ए, 11 हो गया बी, है ना, आपका 12 हो गया सी, डी हो गया आपका 13 हो गया, फिर 14 ई हो गया, और 15 आपका एफ हो गया। तो यानी कि 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक आपका है ना ए, और लास्ट आपका एफ हो जाएगा। तो ये है ना हेक्साडेसिमल के डिजिट है, याद रखने का पॉइंट है। तो अब तक अपन ब्रीफ में देखें, तो अपने पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। रियल लाइफ में जो यूज करेंगे डेसिमल, डेसिमल को आपको याद हो गया 10 इसका बेस होता है। बाइनरी का याद हो गया 2 इसका बेस होता है। ऑक्टल का याद हो गया आपको 8 डिजिट से ऑक्टल नंबर बनेंगे, तो 8 इसका बेस हो गया। हेक्साडेसिमल का याद हो गया 16 होगा, तो 16 डिजिट के कॉम्बिनेशन से अपन नंबर बनाएंगे। तो ये अपने पास है ना 4 तरह के नंबर सिस्टम्स है। तो अपन 3 तरह के जो इंटरनल कंप्यूटर में फॉलो करते हैं, वो अपन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये तो कंप्यूटर में इंटरनली अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन होके कई सारे लैंग्वेज में ना, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का यूज अपन कर सकते हैं कोडिंग में भी। तो बाइनरी तो एक्चुअल में जब डिजिटल सर्किट होते हैं तो टोटली बाइनरी में चलता है, ये भी ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपको क्लियर हो गया। हाउ मेनी सिंबल्स डज द डेसिमल सिस्टम्स यूज। तो डेसिमल जो हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में अपन यूज करेंगे, तो यहाँ पे है ना 16 रहेगा। 16 डिजिट से हेक्साडेसिमल नंबर बनते हैं। तो 16 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेके 9, और 10 तो ये हो गया ABCDEF। एफ के अलावा और फिर कोई भी है ना अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, ए से एफ तक वैलिड अल्फ़ाबेट है हेक्साडेसिमल के। तो इसका आंसर आप है ना सी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। तो अगर अपन को डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें, तो अपन को है ना कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आप हमेशा के लिए याद रख लो कि अपन अगर डेसिमल नंबर से
या आपका यहाँ पे मान लो कोई भी डेसिमल नंबर अगर दे दे और अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल नंबर अगर दे दे, अगर अपन को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, अगर अपन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल गिवन हो, तो अपन को है ना ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन, तो अपन क्या रूल फॉलो करेंगे? तो अपन है ना डिवाइड वाला रूल फॉलो करेंगे, याद रख लो। तो डिवाइड का क्या मतलब होगा कि डेसिमल दिया हुआ हो, यानी ये बेस है, ये आपका बेस कहलाएगा। इसका इससे क्लियर होता है कि ये आपका डेसिमल नंबर है। अगर ये बेस गिवन नहीं है तो फिर अपन क्या कंसीडर करें? अगर आपको बेस गिवन नहीं है और डायरेक्ट कोई नंबर दे दे, तो आप बाय डिफॉल्ट है ना डेसिमल मान के चलोगे उस नंबर को। ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो डेसिमल नंबर से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो डिवाइड वाला रूल चलेगा। अब पहला क्या रूल बना कि डेसिमल टू बाइनरी में तो 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से अगर ऑक्टल में करना हो तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड और रिमाइंडर वाला रूल चलाते हैं। तो अपने को है ना जब अपन को डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड डेसिमल नंबर विद 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर है ना ए रहेगा। कि जिस भी बेस में अपन को क्लियर अपन को कन्वर्ट करना है उसी बेस का अपन डिवीजन करेंगे डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा, तो अपन डिवाइड करने का जो रूल है बेस के अकॉर्डिंग चलेगा, ध्यान देने का पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हेक्सा डेसिमल सब्ट्रैक्ट ऑफ 1056, है ना, ये 16 इसका बेस है, फ्रॉम A4 to 7, 16 बेस पे, तो रिजल्ट इन। अब ये क्या है कि अपन जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आपको आता है, तो सिमिलर जैसे आप डेसिमल का करते हो, सिमिलर हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, सेम मेथड अपन को यूज करना है, ध्यान देने का पॉइंट है। तो आप कहोगे क्या मेथड यूज करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप ऐसे, आपको याद हो गया कि डेसिमल में तो बेस 10 होता है, बाइनरी में बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल में आपका 16 होता है, ऑक्टल में आपका बेस 8 होता है। तो अपन अगर कोई भी कैरी लेते हैं, तो ये कैरी लेने का जो कंसेप्ट है, जैसे मान लो कि 7 में से 8 नहीं जा रहा, कि मैं कहूँ कि 7 में से 8 को माइनस करो, तो आपकी क्या थ्योरी रहेगी? अगर 7 में से 8 नहीं जाता है तो 7 को अपन 17 बना के 8 को माइनस कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 17 कैसे बना? 10 ऐड कर दिया। तो जब अपन एक कैरी ले लेते हैं इस प्रीवियस डिजिट से, तो देन अपन उसमें ना 10 ऐड कर देंगे। नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह अगर बाइनरी में मान लो कोई भी डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा बाइनरी नंबर में, तो कैरी लेंगे तो 2 ऐड कर दो आप, है ना, करंट जिसमें से भी माइनस करना चाह रहे हो। ऐसे ऑक्टल में 8 कैरी लेते हैं अपन, है ना, 8 ऐड कर देते हैं डिजिट में। हेक्साडेसिमल में अपन है ना 16 को ऐड करके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे? ये क्वेश्चन है ना कहीं 3-4 बार ये रेगुलर आया हुआ क्वेश्चन है, तो हेक्साडेसिमल नंबर की आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अपन फ्रॉम है ना इसमें से इसको घटाना है, इस नंबर को इसमें से घटाओ। तो अब कैसे घटाएंगे? तो ऐसे आप लिख लो, ऐसे ना एक रफली लिख लो, फिर यहाँ पे 1056, कोई भी डिजिट को आप है ना ये लिखोगे तो राइट हैंड से जस्टिफाई होता है, ध्यान देने का पॉइंट है। अब अपन को है ना ये पता है ABCDEF, है ना, ये अपन को पता है। ए का मतलब तो 10 मान के चलते हैं डेसिमल में, बी का मतलब 11 है, सी का मतलब 12 है, 13 है, ई का मतलब आपका ये 14 है, एफ का मतलब ये 15 है। अब आप देखो, अब अपन का है ना ये 7 में से 6 जा रहा है, तो ये इजी वे में है ना ये माइनस हो रहा है दोनों डिजिट, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे तो 1 आ गया, है ना, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें तो अपन को कोई दिक्कत आई नहीं। अब अपन देखें ये 2 है ना, और ये 5 है, तो 2 तो छोटा हो गया और 5 बड़ा हो गया, तो अब कैसे घटाए? अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब ये कौन सा नंबर सिस्टम है? 16 है। अब 16 में कैरी लेंगे तो 2 में है ना 16 को ऐड कर दो, तो अपनी क्या थ्योरी रहेगी कि 2 में 16 को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 में से 2 को माइनस कर दो, तो 18 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो क्या रहेगा ना, 18 में से मैं 5 को माइनस करूंगा, क्योंकि 5 है ना नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करने वाला जो डिजिट है, तो 18 में से मैं 5 करूंगा तो 13 आएगा। तो 13 का कौन सा अपन अल्फ़ाबेट लिखेंगे? तो 13 पे अपना अल्फ़ाबेट है ये वाला, 13 पे अल्फ़ाबेट है डी, तो अपन यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है ना।
फिर अपना यहाँ क्या है, अपन ने कैरी लिया नहीं, 16 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे तो 3 हो गया। अब 3 में से 0 को घटाओ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर अपन देखेंगे यहाँ पे अपन ने कोई कैरी नहीं लिया इस डिजिट में, तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब 10 होता है। तो 10 में से 1 गया तो 9। तो अब ये आंसर आप मैच कर लो कि 93D1, तो 93D1 है ना आपका, ये आंसर है। तो इस तरह से अपन घटा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका है ना डी बन जाएगा, इसका आंसर डी पे टिक कर दो। तो ये मेथड्स आप है ना याद रखो कि अगर मान लो कोई डिजिट नहीं घट रहा तो फिर क्या करें। तो हेक्साडेसिमल में 16 को उस डिजिट में ऐड कर दो और उधर एक माइनस कर दो। सेम वही रूल है जो डेसिमल का है। तो एक बार आप माइंड में फॉलो करोगे इजी वे में, ये सब्ट्रैक्शन का है ना फास्टली कन्वर्ट ये आंसर दे दोगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पांच पांच क्वेश्चन से आपके 100% सही हो सकते हैं। तो सबसे इजी है, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी बहुत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4th नंबर का। द टर्म्स गीगाबाइट रेफर टू, है ना, एक तो आपका ये जो मेमोरी की यूनिट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर लगभग लगभग आता है। तो आपकी जितनी भी ये मेमोरी की यूनिट्स है इसको थोड़ा सा क्लियर करो। तो मेमोरी की जो यूनिट होती है ना, तो कंप्यूटर का अगर डेटा का ट्रांसमिशन देखें, मेमोरी में डेटा कैसे कैसे आता है कैसे जाता है, तो सबसे मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, है ना, ये होता है बाइनरी डिजिट्स, ये भी याद रख लो। तो बाइनरी डिजिट में 0 और 1, ये दो सिंगल डिजिट होते हैं, मतलब 0 को बिट कहेंगे, 1 को बिट कहूँगा, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का मतलब बिट होता है। और फिर बिट से ऊपर होता है अपना निब्बल। तो निब्बल में क्या थ्योरी होती है कि 4 बिट को अपन एक निब्बल बोलते हैं। फिर निब्बल से ऊपर होता है अपने पास बाइट। तो बाइट का क्या मतलब होगा, ये 8 बिट का ग्रुप, मतलब 0 1 की 8 पल्स, 0 1 की 8 पल्स का कॉम्बिनेशन। तो 8 बिट को बाइट कहेंगे। फिर बाइट से ऊपर है ना, ये आपका किलो बाइट हो जाता है, 1 KB। तो 1 KB में 1024 हो जाता है। फिर KB से ऊपर आपका ना मेगा बाइट हो जाता है, AMB। तो 1024, ये तो हो गया बाइट, है ना, ये हो गया KB। और 1024 अगर MB हो जाता है तो फिर वो GB बन जाता है ना, GB। तो 1024 यहाँ पे KB या MB का अपन GB कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ गीगाबाइट तक की थ्योरी है, और इससे ऊपर भी फिर टेराबाइट आ गया है ना, फिर पेटाबाइट है, योटोबाइट है, जोइटाबाइट है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ गई। तो आपको लेटेस्ट तक जाना है। तो मेरी मेमोरी यूनिट पे भी एक क्लास बनी हुई है, वीडियो ट्यूटोरियल, आप है ना प्लेलिस्ट में जाके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जाके इसको देख सकते हो। तो अपना यहाँ पे गीगाबाइट को बताना है कि किसके इक्वल है। तो गीगाबाइट है ना 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। तो देखो ये गीगाबाइट होता है 1024 AMB। तो पूरा ये सीक्वेंस याद रखो। तो इसका आंसर आपका ना डी कहलाएगा, इसका आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 10002 इज। तो ये बाइनरी डिजिट दे रखा है अपन को, बाइनरी है ना, बेस 2 है। तो अपन को यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट्स फिगर बताना है इसका। तो कॉम्प्लीमेंट्स का जो मतलब होता है कि कोई भी अपने पास नंबर सिस्टम्स है, तो अपन को है ना जो भी उसका लार्जेस्ट डिजिट होता है ना, उसमें से जो गिवन नंबर है कि गिवन डिजिट है उसको माइनस कर दो, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। जैसे अपन को टेंस कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो पहले इसका टेंस में जो 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें लार्जेस्ट डिजिट आपका 9 होता है। तो 9 में से ईच डिजिट को माइनस कर दो, तो वो तो 9 कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। ऐसे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो 7 डिजिट में से जो भी गिवन डिजिट है सबको माइनस कर दो, तो वो आपका 7th कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। ऐसे अगर अपन को 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बाइनरी डिजिट में सबसे लार्जेस्ट डिजिट 1 होता है, तो 1 में से गिवन डिजिट को माइनस कर दो। और फिर अपन को 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे, तो 1 उसमें है ना कैरी करके ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। मतलब अगर 10 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लार्जेस्ट डिजिट आपका 9 है, सब डिजिट को माइनस करो और उसमें +1 कर दो, तो फिर वो 10 कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएगा। अब अपन को यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स डिजिट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं 1s कॉम्प्लीमेंट्स निकालूंगा, 1s कॉम्प्लीमेंट। अब 1s कॉम्प्लीमेंट्स में कैसे निकालूं, तो अपन को देखो कि अपन को ये गिवन डिजिट है, ये तो अपन को है ना गिवन है। एक बार ये रूल फॉलो कर लो, कोई गलती नहीं होगी। अब अपन है ना गिवन डिजिट है, अब लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है बाइनरी में, कि लार्जेस्ट जो डिजिट होता है वो आपका है ना 1 होता है, 1। अब इसमें से ये माइनस कर दो, है ना, ये माइनस कर दो। तो माइनस करूँगा तो ये 1 आ गया, है ना, ये 1 आ गया। ये 0, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, आपका ये 0 आ गया। अब फिर क्या करते हैं अपन को
टूज कॉम्प्लीमेंट्स करना इसको, टूज कॉम्प्लीमेंट्स करना तो +1 ऐड कर देंगे इसमें, +1 ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो +1 ऐड करूँगा तो 1 और 1 2, 2 का मतलब ये 0 हो जाएगा, फिर 1 1 2 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका है ना टूज कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेथड याद रखना है कि ये प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे है ना बोर्ड पे थ्योरेटिकल क्लास लूँगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसका आंसर है ना डी रहेगा, इसका आंसर आपका डी रहेगा। अब ये कैसे आया, तो आपको कैसे को है ना पूरा फॉलो करना है। अगर कैसे को आपको निकालना सीख गए तो 100% आपकी ये एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो कोई भी अपन को 10th कॉम्प्लीमेंट फिगर निकालना हो है ना, 16th कॉम्प्लीमेंट्स फिगर निकालना हो, 8th कॉम्प्लीमेंट्स फिगर निकालना हो, तो सबसे तरीका यही है कि जो उसका नंबर सिस्टम्स में लार्जेस्ट डिजिट क्या है, गिवन डिजिट क्या है, उसको माइनस करो, +1 उसमें है ना कैरी करके ऐड करके फिर उसका रिजल्ट्स निकाल लो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स फिगर हो जाएगा। आगे जाके अपने पास है ना टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी आएंगे से, जब अपन बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अपन को और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 6 नंबर का। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर है ना गिवन बेस 2। अब अपन को ये बाइनरी नंबर दे रखा है और अपन चाहते हैं ये हेक्साडेसिमल में इसको बता दो। तो अगर इसका इसको इसमें दो मेथड हो सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा ये पूरा फिगर। तो पहले तो आप है ना इस फिगर को ऐसे लिख लो, है ना, इस फिगर को लेफ्ट से राइट की ओर लिखते जाओ। अब अपन को ये क्या है कि हेक्सा में आंसर देना है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर अपन को गिवन है, हेक्सा में आंसर देना है। तो आप ऐसे याद रख लो कि अगर अपन को डेसिमल नंबर बीच में कहीं पे भी नहीं है और ऑक्टल और बाइनरी है ना, या बाइनरी ऑक्टल या फिर अपन को हेक्सा बाइनरी या बाइनरी हेक्सा कैसे भी कॉम्बिनेशन दे दे, डेसिमल बीच में नहीं आ रहा, तो फिर आपको है ना एक रूल याद रखना है। अब तुम कहोगे कौन सा रूल, तो फिर मैं कहूँगा कि ऑक्टल में तो आप बाइनरी डिजिट्स के 3 3 के पेयर्स बनाओ राइट से लेफ्ट की ओर, और हेक्साडेसिमल में 4 4 डिजिट के पेयर्स बनाओ। तो अगर ये पेयर्स बना के और डायरेक्ट आंसर लिखना आ गया तो 100% एक्यूरेसी रहेगी, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये है ना, अगर डेसिमल अपन को कोई भी नंबर बीच में नहीं है और बाइनरी ऑक्टल है ना, बाइनरी ऑक्टल और आपका हेक्सा तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको याद क्या रखना है कि ऑक्टल नंबर में 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। अब अपन को ये बाइनरी गिवन है तो अपन है ना राइट एंड से चलेंगे, तो 4 4 के पेयर्स बनाओ। तो एक पेयर्स तो आपका ये हो गया है ना, एक पेयर्स आपका ये हो गया यहाँ तक, ये आपका ये दूसरा हो गया है ना, और ये 1 आ गया, इसमें 1 ही रह गया, तो आप इसको 1 ही रहने दो है ना। अब इसके इक्विवेलेंट कि 111 में हेक्सा की क्या वैल्यू होती है, तो बाइनरी में 4 4 के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, फिर इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिख लो। तो ट्रिपल ये 4 टाइम्स 1 है, ये एक्चुअल में 15 होता है। तो 15 को अपन है ना एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट है ये हेक्साडेसिमल का एफ। और 10 ये आपका होता है 10 है ना, 8 आएगा 1000 से। देखो 8 का जो फिगर होता है बाइनरी का 1000 होता है, 9 का जो फिगर होता है 1001 होगा, 10 का जो फिगर होगा 1010 होगा। तो यहाँ पे 1010 है, तो इसको अपन ए बोल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लिखेंगे इसकी जगह और यहाँ 1 लिख दूंगा, तो 1AF। तो ये आंसर देख लो कौन सा मैच खा रहा है। बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं है कि ये एक टेबल याद रखो जिसमें आपको 15 तक बाइनरी वैल्यू और हेक्सा वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ऐसे है ना, ऐसे ऑक्टल है तो 8 तक बाइनरी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ऑक्टल में 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, हेक्साडेसिमल में बाइनरी डिजिट के 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाओगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। अगर अपन को हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिख दे तो 4 4 के पेयर्स में ईच डिजिट्स की वैल्यू लिख दो। जैसे 1 दे दिया और 1 अगर बीच में आ जाए तो 0001 लिखेंगे उसको, है ना। अपन को ये ध्यान देना कि हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर्स बनाने होते हैं अपन को बाइनरी डिजिट के, और ऑक्टल अगर आता है, बाइनरी ऑक्टल का कॉम्बिनेशन आता है, तो अपन को 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। फिर पेयर्स बना के क्या करें, उसके इक्विवेलेंट है ना वैल्यू यूज कर लो।
अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हेक्साडेसिमल में 15 तक है ना क्या क्या वैल्यू है। अगर ये 1010 आया तो अपन ने ए लिख दिया, यहाँ पे ट्रिपल 4 टाइम्स 1 आया तो अपन ने एफ लिख दिया। तो अपन को ये है ना 15 तक का एक टेबल है वो याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आएगा और फास्टली आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर है ना अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स में बी रिप्रेजेंटेड 4 बिट, कि 4 बिट से अपन कितने नंबर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे अपने पास है ना बिट है, तो बिट में अपन 0 1 है ना, तो बाइनरी डिजिट में जैसे 2 बिट होते हैं, 2 बिट से 2 की पावर 2 4, 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया 16। तो अपन है ना ये 4 बिट से 16 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तुम कहोगे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, ये आपका चौथा कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, ऐसे फिर ये पांचवा कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे करते करते है ना मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लास्ट कॉम्बिनेशन। तो ये है ना 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इसका आंसर है ना आपका ए रहेगा, ए रहेगा। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है जो अपन नहीं कर पाए। अब फिर यह देखो, ए हेक्सा डेसिमल नंबर, ए जीरो हेज द डेसिमल वैल्यू। अब ये है ना कन्वर्जन के थोड़े से अगर अपन को रूल्स याद है तो इसका आंसर अपन इजी वे में दे सकते हैं। अब अपन को है ना ये ए जीरो है, ये अपन को हेक्सा डेसिमल का फिगर दे रखा है और अपन को यहाँ पे बाय इसमें डेसिमल में बताना है। तो ऐसे अगर यहाँ पे बाइनरी भी आ जाए, ऐसे अगर ऑक्टल भी आ जाए और अपन को यहाँ डेसिमल में चाहिए, तो यहाँ पे डिवीजन का रूल नहीं लगाएंगे, नोट डिवीजन रूल, है ना, नोट डिवीजन का रूल यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई करेंगे बेस से। 16 का हेक्साडेसिमल में बेस 16 होती है, बाइनरी में बेस 2 होती है, ऑक्टल में आपका बेस 8 होती है। तो अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो बेस से मल्टीप्लाई करते हुए प्लेस वैल्यू से है ना एक्सपोनेंट का यूज करते हुए फिर अपन कन्वर्जन करेंगे। अब यहाँ कन्वर्जन कैसे करें, तो आपका जैसे ये यूनिट डिजिट का है, ये है ना टेंस डिजिट है, तो यूनिट में यहाँ प्लेस वैल्यू इसकी 0 होती है, इसकी 1 होती है। तो अपन इसको जब यूज करेंगे तो जैसे ए लिया, इसकी प्लेस वैल्यू ए की है ना 1 है, तो यहाँ पे 16 की पावर 1 है ना प्लस, फिर यहाँ पे ये 0 लिया, तो 0 की जो प्लेस वैल्यू है वो 0 होती है, 16 की पावर 0। तो इस थ्योरी को फॉलो करना अपन को, इस थ्योरी को। तो ये थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस क्वेश्चन की। तो अब ऐसे याद रख लो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो देट मीन्स वो 1 होता है, और किसी भी है ना पावर अगर 0 हो गई तो 1 हो गया, और किसी भी नंबर को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होगा, है ना। किसी भी नंबर में अपन जैसे 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है। तो अपन को अगर यहाँ पे करें अपन 1 में जो है ना 0 से डिवाइड करें, और अपन को जैसे मान लो 0/1 आ जाए, तो ये आपका वो होगा 0 होगा। ये थोड़े पॉइंट याद रखने के लिए। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब यहाँ पे डेसिमल में 10 होता है, तो 10 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो हो गया 160। और यहाँ पे है ना 0 को मैं यहाँ पे 16 के घात 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 160 हुआ। तो इसका आंसर है ना 160 पे क्लिक करो, तो इसका आंसर ए होगा। तो ए पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो थोड़े से प्रैक्टिस चाहिए, अपन एक क्लास में पूरी प्रैक्टिस देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। तो अपन को व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर। अब ये क्वेश्चंस जो दे रखा है ये अपन को डेसिमल नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, है ना, इसको फॉलो करना अपन को। तो अपन को एक क्या चाहिए कि ये डेसिमल दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में इसका आंसर लाना है। तो ये डेसिमल से हेक्सा है, तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीजन वाला। अब डिवीजन किससे करोगे, बेस से। हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16 है, तो अपन को है ना ये वाला जो फिगर दे रखा है 54977, है ना, इसमें आप डिवाइड करो किससे, 16 से। अब 16 से डिवाइड करूँगा तो कितना क्या आएगा, तो एक बार ये रूल फॉलो करना पड़ेगा अपन को। तो इसमें अपन देखेंगे तो 16 16 32 16, इसमें है ना डिवाइड करके देखो, तो 16 कम 16 16 32 16 48, तो यहाँ पे 3 बार तो चला गया है ना, तो यहाँ पे तो
3 बार गया ना यहाँ पे, तो 3 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ने 54 में से 48 को माइनस करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 16 चौक 64, तो 64 में फिर क्या बचा, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 चौक 64 4 बार गया, फिर 5 बच गया, फिर 5 में ना फिर ये 9 उतारो, फिर 16 48 3 बार गया, यहाँ पे 3 लिखो। यहाँ पे पूरा अपन को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं पूरा, है ना। इसको दूसरे वे में ले लेता हूँ, देखो ऐसे करो आप, देखो 54 977 है ना, इसमें अपन को डिवाइड करना है 16 से। तो यहाँ पे हो गया 16 कम 16 16 32 16 48, तो ये गया आपका 3 बार, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, है ना। 16 चौक 64, तो यहाँ पे कितने बार गया ये, 4 बार, तो यहाँ पे है ना 5 बच गया। 5 में से फिर है ना अपन को ये उतारो 7 7 उतारो यहाँ पे, तो 16 को 16 बचे 16 48, तो ये 48 हो गया ना। फिर यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे ये उतारो 7, तो 16 पंजे 80 16 छक्के 96, तो यहाँ पे है ना 96 आया अपना। फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे 6 बार गया यहाँ पे, तो अपने पास है ना डिवीजन क्या आया 3 4 3 6, ये तो हो गया आपका डिवीजन वैल्यू। और रिमाइंडर क्या हुआ 1 आया, तो यहाँ रिमाइंडर लिखो, है ना। फिर नेक्स्ट इसमें 16 से डिवाइड करो, 16 एकम 16 16 दो ना 32, फिर ना 2 बच गया तो 16 एकम 16, फिर ये 7 हो गया 76, तो 16 पंजे पैसे ये हो गया 64, 16 चौक 64, है ना। भाग दे के देख लो, अगर ऐसे मान लो डायरेक्ट में थोड़ी सी गलती हो सकती है, 16 से डिवाइड करो, तो 16 एकम 16 16 दो ना 32, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया ना, 2 टाइम्स चला गया, फिर ये 16 एकम 16 एक बार चला गया, तो 13 में से 6 गया तो यहाँ पे 7 हो गया, है ना। 7 में से 7 के बाद में यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 16 चौक 64, तो यहाँ पे 64 है, तो ये हो जाएगा 4 बार 2 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4। तो अपन को है ना क्या बचा, अब यहाँ पे 76 में से 64 को माइनस करो, तो 12 आ गया। अब 12 को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे है ना 12 आया अपना रिमाइंडर, तो ए का मतलब तो 10 हो गया, बी का मतलब आपका 11 हो गया, सी का मतलब आपका 12 हो गया, तो यहाँ पे है ना सी आएगा, यहाँ पे सी, है ना। फिर इसमें अगेन डिवाइड करो, तो थोड़ा सा ये लंबा मेथड हो गया, तो 16 एकम 16 एक बार गया, फिर ये 5 हो गया, 54 हो गया, 16 48, तो 48 में से है ना 54 में से 48 को माइनस करो, तो 54 में से मैं 48 को माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ना 13 में डिवाइड होता नहीं है, तो अपना ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। अब 13 को मैं क्या लिखूँ, अब मैंने 12 को तो सी लिख दिया, तो 13 को मैं यहाँ पे डी लिखूंगा, क्योंकि एक जगह डिजिट है। अब आंसर कैसे आएगा आपका, ये आंसर बनेगा, तो आंसर क्या बना कि डी बना, है ना। नीचे से ऊपर की ओर लेके चलते अपन, फिर 6 आया, फिर सी आया, फिर 1 आया। अब देखो D6 C1, तो D6 C1 है ना आपका ये आंसर होगा। तो ऐसे आपको डिवीजन रिमाइंडर का मेथड्स को अप्लाई करते हुए आंसर देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है ना आपका बी रहेगा। बी पे टिक करोगे। कैसे निकाला, तो इधर तो है ना डिवीजन रिमाइंडर है, इधर राइट हैंड में तो ये रिमाइंडर लिखते जाओ और इधर आपका डिवीजन वैल्यू लिखते जाओ। अब डिवीजन तब तक करना है जब तक ये होता रहेगा, है ना। अब अगर 13 में 16 का डिवीजन नहीं जाता है, तो 13 को फिर डी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, अगर 10 आता है तो ए लिखता, तो यहाँ पे है ना नीचे से ऊपर की ओर ऐसे रिजल्ट बन जाएगा ये। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ बाइनरी, है ना। ये अपन को बाइनरी दे रखा है 111, इसको डेसिमल में रिजल्ट चाहिए अपन को, ये डेसिमल में रिजल्ट चाहिए। तो फिलहाल तो इसका रिजल्ट है ना, अगर डायरेक्ट अगर याद हो तो 15 आप लिख सकते हो। अब ये 15 आया कैसे, तो इसकी अगर प्लेस वैल्यू देखें, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, है ना, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 12 14 15 सबको ऐड करेंगे तो 15 इसका रिजल्ट आ गया। इसका आंसर है ना सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर अपन को बाइनरी का एडिशन आता है तो फिर अपन को मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, है ना। अपन को ये जैसे ये मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले तो इस 1 से करो, 1011, ठीक है ना। और फिर अपन को है ना इस 0 से करो, तो यहाँ पे 0 0 0
और यहाँ पे जीरो, फिर इस जीरो से करो, तो यहाँ पे है ना फिर जीरो 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 फिर जीरो, फिर वन से करो, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा वन वन जीरो वन। अब सबको ऐड कर दो। अब सबको ऐड करोगे तो ये तो वन का वन ही आ गया, है ना, ये वन का वन ही आ गया, ये आपका जीरो आ गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका वन वन टू जीरो हो गया, है ना, फिर ये वन वन टू जीरो हो गया, फिर यहाँ पे आपका वन हो गया, फिर वन हो गया। अब ये आंसर देख लो कौन सा है। अब ये कैसे किया, तो बाइनरी का एडिशन आता है, आना चाहिए। तो नॉर्मल जैसे अपन डेसिमल का करते हैं ना वैसे ही रूल है। तो इसका आंसर आपका है ना ये ए रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके जैसे नॉर्मल अपन डेसिमल का करते हैं सेम रूल है। फिर नेक्स्ट देखो, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, तो ये बाइट निब्बल किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट ये आपको पूरी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 का 1 किलोबाइट होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ना, ये याद रखना, याद है तो ये आता रहता है क्वेश्चन, ये आंसर रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स कंटेन्स। अब ऑक्टल नंबर की अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, ऑक्टल का मतलब 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर जब भी बनाओगे 8 इसका बेस लेके चलोगे, तो 8 इसका बेस है तो 8 डिजिट यूज होंगे। अब डिजिट कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि 0 से लेके है ना 7 तक ये 8 डिजिट हो जाते हैं। कैसे होते हैं गिन लो आप, ये ऐसे गिनोगे तो ये पूरे है ना अपन के पास 8 डिजिट हो गए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0 से स्टार्ट है ना, तो 8 डिजिट है। तब यहाँ पे है ना 7 डिजिट, 0 to 6 भी नहीं होगा, 0 to 8 भी नहीं होगा, 1 to 9 भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 तो सही दे दिया, बाकी इधर ये गलत दे दिया, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। तो कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, समझने की कोशिश करे, फिर देन आंसर दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कन्वर्ट। अब ये वही आ गया कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में बना दो। अब बाइनरी नंबर से डेसिमल में बना दें तो अपने पास है ना ये अपन को बाइनरी गिवन है, तो मल्टीप्लिकेशन और बेस वाला रूल फॉलो करेंगे अपन यहाँ पे। अब डायरेक्ट जो मेथड है, तो ये जैसे आपका 1 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ये 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 64। तुम कहोगे ये कैसे आएगा, तो अपन क्या होता है इनकी प्लेस वैल्यू लेके चलते हैं ना, 2 की पावर 0, तो 1 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इसकी 6 प्लेस वैल्यू है, तो ये 2 की पावर 6 करूँगा तो डायरेक्ट 64 आएगा। अब ये वैल्यू 0 बन जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इनको सबको है ना ऐड कर दो, तो यहाँ पहले तो 1 आया, है ना, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 8 आया, है ना, यहाँ पे क्या आया 16 आया, है ना, यहाँ पे क्या आया 32 आया, यहाँ पे क्या आया 64 आया। तो इन सबको ऐड कर दो, तो 1 9 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, कैरी का 2 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 6 हो गया, 6 6 से 12 हो गया। तो यहाँ पे ना इसका आंसर ये रहेगा डी। तो ये कैसे आया, तो ये अपन ने ये है ना डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड्स मैंने अपना लिया। नहीं तो आप है ना ऐसे भी कर सकते हो, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, तो यही वैल्यू आएगी। तो 2 की पावर 6 का मतलब ये आ जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब ये आ जाएगा। इस तरह से आप पूरा करके प्रैक्टिस में ले सकते हो। तो इसका आंसर है ना डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। तो इसका बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है, जस्ट अब अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। तो इसका 8 होता है, तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगली क्लास मेरी है ना ये बोर्ड पे भी रहेगी और कुछ नए क्वेश्चंस लेके भी आऊँगा। अब तक के जो ये क्वेश्चंस थे ये परीक्षा में आए हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कि ना का अपने पास जवाब नहीं रहना चाहिए। मेहनत करोगे सक्सेस होगे। तो इसका पहले है ना पूरे नंबर सिस्टम्स का पूरा कंसेप्ट समझो कि अपन ने डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे फॉलो किया, ऑक्टल बाइनरी हेक्सा को कैसे फॉलो करें। तो सेम डेसिमल वाला रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे तो फिर अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।